The secret is not earning extraordinary returns. It is giving ordinary returns extraordinary amount of time. साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 4 में मॉर्गन असल एक इतने पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में या फिर साइकोलॉजिकल टूल के बारे में बताते हैं ना, जिससे आप अपनी पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को आइदर इट इज़ इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हो। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल कोच नहीं हूँ, मैं आपको इन्वेस्टिंग का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू द नॉलेज विच आई हैव गेन्ड फ्रॉम दिस बुक, which is a very profound book on your psychology regarding the money। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो मेन लाइन लिखी गई है, चैप्टर का नाम है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एंड मॉर्गन असल लिखते हैं कि लिखते क्या है, ये फैक्ट बताते हैं कि 84.5 मिलियन, जो कि वॉरेन बफे की नेटवर्थ है। वॉरेन बफे को आप जानते होंगे, द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट द पर्सन हु हैव अर्न इट्स हिज ऑलमोस्ट एंटायर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट बाय इन्वेस्टिंग। उनकी 84.5 बिलियन की नेटवर्थ में से 81.5 बिलियन उनके 65th बर्थडे पर मिली, 65th बर्थडे के बाद कमाई गई है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वर्क्स मैजिक when you invest your money for very long period of time in stock market, doesn't matter what amount of money you invested। वॉरेन बफे ने अपने करियर के करियर के स्टार्ट में टीनेज में ही इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, और उन्होंने कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करा बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और अराउंड द एज ऑफ 50 उसके बाद उनकी इनकम ग्रो होना शुरू करी, कंपाउंड होना शुरू करी, एंड कंपाउंडिंग शोड द रियल मैजिक। और उसके बाद आज वॉरेन बफे इतने रिचेस्ट पर्सन बन पाए हैं। तो मेन जो फोकस है आज के इस वीडियो का वो है टू टेल यू द फैक्ट दैट अगर आपको स्टॉक मार्केट में अर्निंग करनी है, आइदर इट इज़ अ म्यूचुअल फंड यानी डायरेक्ट स्टॉक, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का तो बेसिक रूल ही है, इट वर्क्स ऑन कंपाउंडिंग। जो आप इतनी तगड़ी इनकम ग्रो कर सकते हो वो सिर्फ कंपाउंडिंग के बेसिस पे ग्रो कर सकते हो, और कंपाउंडिंग टेक डिकेड्स टू वर्क। मैटर नहीं करता आप महीने के कितने रुपए इन्वेस्ट करते हो, साल के कितने इन्वेस्ट करते हो, आप कितना प्रॉफिट निकाल कर जाओगे, कितने वेल्थ क्रिएट करके जाओगे, वो ये बात डिसाइड करेगी आप कितने लंबे समय तक उस मार्केट में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए द मेन मोटो ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ या फिर किसी भी चीज़ में लाइफ में आपको पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि हमको क्या लगता है ना, हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जल्दी बनेगा और निकाल लेंगे, नहीं। इसीलिए एसआईपी का ग्रोथ हुआ है। एसआईपी की ग्रोथ इतनी क्यों हुई है? क्योंकि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एंड जो आपका साइकोलॉजिकल बर्डन कम होता है और आप लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट रह पाते हो। इसलिए आज का वीडियो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पर फोकस्ड है कि आप स्टॉक्स में लंबा इन्वेस्ट करोगे तो लंबा कमाओगे। आपके जो रिटर्न है मे बी 1 साल में कम हो जाए, 1-2 साल में आपके पैसे गिर भी जाए, आपने लाख रुपए लगाए 50,000 रह जाए, पर ओवर द पीरियड ऑफ 10, 20, 30 ईयर्स वो कंपाउंड करेगा ही करेगा इन अ ग्रोइंग कंट्री, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इसलिए फोकस्ड होकर, फोकस्ड तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट पेशेंस, हैव पेशेंस, चूज अ गुड म्यूचुअल फंड और स्टॉक एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। चाहे आप महीने का 500 ही इन्वेस्ट करिए, महीने के 10,000 करिए, महीने के 5,000 करिए, महीने के 1,000 करिए, लंबे समय तक करिए। हो सकता है महीने के 10,000 करने वाला उतनी वेल्थ क्रिएट ना कर पाए जितना महीने के 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला कर जाए, क्योंकि वो लंबे समय तक टिका रहा मार्केट में। उसने 50 साल तक इन्वेस्ट करके वो एक ऐसी वेल्थ जनरेट की जो 10,000 इन्वेस्ट करने वाला नहीं कर पाया, क्योंकि वो 10 साल में ही निकल गया, मे बी 5 साल में निकल गया। इसलिए लॉन्ग रन का सोचिए, पेशेंस से काम लीजिए, अपने थोड़े इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। ऐसा हो ना कि मार्केट बहुत छट गया है, चलो पैसा निकाल लेते हैं, ये कहीं डूब ना जाए, नहीं। आप जब 50 साल के गेम को खेल देख रहे होते हैं ना, तो अपनी ग्रीड को साइड में रख के एक पेशेंस के साथ दूर से बैठकर बस देखिए अपने पैसा ग्रो होते हुए, उसे इन्वेस्ट होने दीजिए। और यही लाइफ का रूल है, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ में अगर मेहनत कर रहे हैं तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे को वीडियो डालते आज बहुत टाइम हो गया, इससे पहले जाने मेरे कितने चैनल बनाए, कम से कम 2-3 चैनल बनाए हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, पेशेंस के साथ मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो मिलेगा ही। अगर आप सब कुछ इस वीडियो को एक सेल्फ ग्रोथ पर भी ले जाए ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट के नज़रिए से भी देखें, तो भी ये बहुत सही एडवाइस है कि पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आपको एक थ्रेशहोल्ड तक वैल्यू आपकी मेहनत की रीच करनी ही पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं कितने ही वीडियोस में बोल चुका हूँ।
इसलिए पेशेंस के साथ काम करिए, लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं अपना गोल हाई सेट करिए, करते जाइए रिपीटेडली उसी काम को डेली रिपीट 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 रिपीट, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ. That is it for today's video. Meet you in the next video. Thank you guys.